अपने ही संतानों की लाश कैसे देखा होगा कृष्ण ने, लेकिन वो उस हाल में भी हैप्पी हैं, क्योंकि वो समाज को बता रहे हैं कि देखो परिस्थितियां तो मेरे जीवन की भी विपरीत हैं। जब मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ता तो तुम भी अपना धैर्य मत छोड़ो। और ये जो हो रहा है ये समझो कि ये विधि का विधान है, ना इसे आप कर रहे हैं ना इसे हम कर रहे हैं। आपका विवाह हो रहा है, आपके घर में बच्चा पैदा हो रहा है, आपके घर में दादा दादी मर रहे हैं, ये सारा विधान आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये पूरा फिक्स है। आप केवल एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे मूवी बनती है तो मूवी में एक्टर क्या करता है? एक्टिंग करता है। मोहरा है, मोहरा एक्टिंग कर, आप क्या कर सकते? एक्टिंग कर रहे हैं। आप एक्टिंग कर रहे हैं कि ये बेटा मेरा है। आप एक्टिंग कर रहे हैं इस महिला के पति होने की। जैसे मूवियों में एक किरदार निभाया जाता है, एक एक्टर एक एक्ट्रेस होती है, वो दोनों पति पत्नी का रोल करते हैं, जबकि वो रियल जिंदगी में पति पत्नी नहीं होते, पर मूवी में ऐसा लगता है कि यार ये पत्नी है इसकी। उसका वो बच्चा नहीं होता, पर वैसा लगता है कि इसी का बच्चा है। वो हंसते हैं तो आप भी हंसते हैं, मूवी देखने वाला। वो रोने लग जाए एक्टर, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आप भी रोने लग जाते हैं मूवियां देखकर, जबकि जो मूवी पे आप देख रहे हैं वो कुछ भी सत्य नहीं है। बोलो हाँ। जो सीरियल में देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, पर वो सत्य जैसा लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? बात सही है। उसी तरह हम और आप भी एक्टिंग कर रहे हैं। कितने साल करोगे आप? जितने साल जीवन मिलेगा, 25 साल 50 साल 100 साल एक्टिंग करो, और फिर एक दिन आप लोगों को मरने की भी एक्टिंग करनी पड़ेगी और रियल करनी पड़ेगी। जाके चिता पे सही में लेटना पड़ेगा। फिर एक बेटा आएगा, वो एक्टिंग करेगा आपको आग लगाने की, फिर जलने की, वो एक्टिंग सब चलेगी। वो सब एक्टिंग है, वो केवल एक अभिनय है। सच्चाई तो ये है कि हम चिता तक नहीं जाते, हमें विधि का विधान चिता तक ले जाता है। हम किसी से ब्याह करने नहीं जाते, विधि का विधान हमें उस महिला तक ले गया और उससे ब्याह करा दिया। विधि का विधान ने हमें एक पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, फला बेटा दे दिया, और हम उसे गोद में खिला रहे हैं, बोल रहे हैं ये हमारा बेटा है। कितनी बढ़िया एक्टिंग कराते हैं ना ईश्वर, और हम लोग करते हैं क्यों? बात सही है कि गलत है? सच्चाई ये है कि ये जो भी आप देख रहे हैं ये केवल एक पिक्चर है, एक मूवी है। इसी को कहा भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सांसारिक सपना है। क्या है? सपना। अभी जो प्लेन हादसा हुआ, जो भारत से लंदन जा रहे थे, कितने सपने संजो कर जा रहे थे। सबके तो सपने थे ना, पर वो सपने सपने ही रह गए। ऐसे ही है हमारा और आपका भी हाल। जरूरी नहीं है कि हमने जो सपने देखे हैं वो सच होंगे। इसलिए कहता हूं, सपने देखो ही मत। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी मानो।
और करो काम, कर्म, तू कर्म कर। गीता में भगवान ने यही तो कहा, तू कर्म कर अर्जुन। जैसे अनिरुद्धाचार्य काम करता है, वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, अखंड रसोई चल रही है, सब कुछ गौरी गोपाल में हो रहा है, पर मैं ये नहीं मानता कि मैं करता हूं, मैं ये मानता हूं कि ये विधि का विधान है, ये सब होना था तो विधाता ने ये शरीर से कराया, ये सब होना था तो ईश्वर ने इस शरीर से ऐसा करवाया, आपसे भागवत करवाई, यहां आना था, भगवान ने आपको बुलवाया, आप भी उस ईश्वर के किरदार के हिस्सा हैं, ईश्वर का वह पार्ट आप भी तो पूरा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। आप यहां बैठे हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे, आप यहां भी भगवान की इच्छा से बैठे हैं कि जाओ आज की कथा सुन के आओ, जाओ। आप यहां आए, 10 रुपए का दान दिया तो आपने नहीं दिया, आपको भगवान ने प्रेरणा दी कि जाओ गौरी गोपाल में ये सब कार्य चल रहा, बेसहारा माओ की सेवा, अखंड अन्न से जाओ, तुम भी थोड़ा दान 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10 जो आपकी स्वेच्छा करके आओ। ये प्रेरणा किसने दी? मतलब कोई है जो आपके भीतर घुस के सारा कार्य करा रहा है, मतलब ये संसार ईश्वर चला रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न, जीवन में प्रसन्नता हो, मृत्यु में प्रसन्नता हो, शोक कहीं ना हो। क्या कहीं ना हो? क्या कहीं ना हो? शोक, दुख ना हो। कितनी बढ़िया बात है, कोई चाहे तो कभी दुखी हो ही ना, कोई चाह ले तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जो ये मान लेता है कि सब परमात्मा कर रहे हैं, ईश्वर से हो रहा है, वो दुखी क्यों रहेगा? वो हर स्थिति में ये जानेगा कि तो ईश्वर की कृपा है, उनसे सब चल रहा है। अच्छा ये बताओ, जीवन देने वाले कौन हैं? उत्तर, जीवन देने वाले कौन? जोर से। और मृत्यु देने वाला? आपने सुना होगा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, ट्रेन हादसा हुआ, इसमें दोनों बातें हो गई, सारे लोग मारे गए पर एक बच गया। तो जैसे वो बचाएगा वो आकाश से गिर के भी बच पाएगा, और नहीं बचाएगा तो हॉस्टल में लड़के खा पी रहे थे बेचारे, वो भी मारे गए। तो जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। और सोचो जो बचा है उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, वरना आदमी खड़े खड़े गिरे तो हड्डियां टूट जाती हैं, और वो 450 फीट ऊपर से गिरा। हाँ या ना? हड्डी नहीं टूटी। उसी आग से वो बाहर निकल आया जिस आग में सारे जल गए। तो बताओ आपको क्या लग रहा है, कौन है मारने वाला और कौन है बचाने वाला? इसलिए भगवान की शरण में रहना सही है, भगवान के आश्रित रहना सही है। जीवन उन्होंने दिया है तो जीवन वो वापस ले सकते हैं। हमारे जीवन पर किसी का कोई अधिकार नहीं। हम कब तक जिएंगे, हम कब मरेंगे, ये ईश्वर तय करते हैं, हम और आप तय नहीं करते। इसलिए समझदारी है कि अपने को सौंप दिया जाए ईश्वर के चरणों में, समर्पण कर दिया जाए।
हाँ या ना? समर्पित भक्त ही सुरक्षित है। समर्पित रहो भगवान के चरणों। भगवान के सिवा कोई सत्ता काम नहीं कर रही है। सब कुछ खेल ईश्वर का। इसलिए अपने आप को समर्पित किया जाए बस। अब आप इन बातों का अर्थ ये मत लगा लेना कि क्या वो प्लेन हादसा ईश्वर ने कराया। नहीं, भगवान किसी को मारते नहीं। उसमें होती है आज के समय पर, जो परसों हमने कथा में बता दिया था कि ये होती है लापरवाही। ये क्या होती है? लापरवाहियां ना हो और हम अच्छे से अपना काम ईमानदारी से करें। बाकी ईश्वर की क्या मर्जी है हम और आप नहीं जान सकते कि ईश्वर की मर्जी क्या है, वो चाहते क्या है। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया महाभारत में। बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन उसी महाभारत में अर्जुन का बेटा मारा गया। क्या नाम था? बोलो। अभिमन्यु। जब भगवान अर्जुन को बचा सकते थे तो अभिमन्यु को भी तो बचा सकते थे। सवाल खड़ा है ना? क्यों मैया? जो भगवान अर्जुन को बचा सकते हैं महाभारत में, पांचों पांडवों को बचा सकते हैं महाभारत में, क्या वो अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? सगे भांजे हैं भगवान के अभिमन्यु। बहन का भैया, बहन का बेटा है सुभद्रा का। नहीं बचाया, क्यों? भगवान से पूछा किसी ने बाद में कि प्रभु आपने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि भगवान अभिमन्यु को बहुत प्यार करते थे। अभिमन्यु को ये अस्त्र शस्त्र सिखाया भी भगवान कृष्ण ने ही था। अर्जुन ने भी सिखाया था, भगवान ने भी विद्याएं सिखाई थी। कहा भगवान ने कि अभिमन्यु की उम्र केवल 20 वर्ष ही थी। जिस समय अभिमन्यु मारा गया उस समय अभिमन्यु की उम्र क्या थी? लगभग 20 साल। 20 साल का जवान लड़का था। भगवान ने कहा इसकी आयु 20 वर्ष की ही थी, तो जाना पड़ेगा। गए। हर व्यक्ति यदि जीवन लेकर आया है तो आप सब अपनी मृत्यु लेकर भी आए हैं। आपके संग केवल आपका जीवन नहीं चलता, परछाई बनकर आपकी मृत्यु भी आपके संग संग चलती है। आप जब अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, तो वो जन्मदिन भी होता है और वह आपके जीवन में मृत्यु 1 साल निगल चुकी होती है। मृत्यु आपको थोड़ा थोड़ा करके मारती है। जैसे आप कितने साल के हो गए? बोलो। 40 साल के हो गए, मतलब ये हुआ कि आपकी मृत्यु ने आपके 40 साल मार दिए, 40 साल निगल गई। आप 20 साल के हो गए, मतलब आपकी मृत्यु ने आपके 19 साल निगल लिए। बोलो हाँ। और एक दिन फाइनल जीवन भी निगल के बैठ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु के पहले किसे आना चाहिए? चित्त में, हृदय में गिरधर गोपाल आ जाएं, भगवान प्रकट हो जाएं तो मरना सार्थक हो जाए, जीवन की यात्रा पूरी हो जाए, भगवान आ जाएं चित्त में। यदि प्रभु आ गए तो समझ लो कि जीवन मरण सब सार्थक है। तो भगवान सत्य चित आनंद के सागर, इसलिए खुश रहा करो। ये मानो कि सब प्रकृति है, विधि का विधान है, हमें खुश रहना है बस। आपकी होठों से प्रसन्नता गायब ना हो, बस मैं यही प्रार्थना करता हूं। गायब कर भी लोगे तो नुकसान आपका है। फायदा हो तो मुझे बता दो। रोने से कोई काम बने,
मुंह फुलाने से कोई काम बने, आत्महत्या करने से कोई काम बने, तो फिर बताओ कुछ होता हो तो हम भी करें। समाधान क्या है? समाधान है कि हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को स्वीकार किया जाए। हमारे सामने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में रहा जाए और हैप्पी रहा जाए, खुश रहा जाए, क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। आपकी पत्नी बड़ी टेढ़ी है स्वभाव से, आपने पूरा जोर लगा लिया बदलने का, नहीं बदली। अब आपको करना क्या चाहिए कि इसके हाल में ही इसके साथ अब हैप्पी रहो, क्योंकि मुंह फुलाने से कुछ होना नहीं। अब पति जैसा है, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, अब है सो है, अब बदल तो आप सकते नहीं है। तो अब जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। परिस्थितियां जैसी हैं उन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। जो हर परिस्थिति में रह लिया वही सफल है। और आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग चाहे महाराज जी परिस्थितियां हमारे हिसाब से होनी चाहिए, तुम्हारे हिसाब से कोई परिस्थिति नहीं होती। आप यही तो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हमारी पत्नी चले, हमारा पति चले, हमारा बेटा चले, पर जब लोग नहीं चलते तो आप परेशान होते हैं। हमारे हिसाब से होना चाहिए, नहीं, हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती। अरे और तो छोड़ दो, आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चलता। आप लोग कोई नहीं चाहते कि आपके बाल सफेद हो जाएं, पर हो जाते हैं। आप कोई नहीं चाहता कि आपका बुढ़ापा आ जाए, पर आ जाता है। मतलब आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। चल रहा हो तो बता दो, आपकी बॉडी आपके हिसाब से चल रही है? क्यों भैया? भैया आपका सिस्टम आपके हिसाब से चल रहा है? बॉडी चल रही है? नहीं ना। आपका शरीर दिनों दिन कैसा होता जा रहा है? प्लस के माइनस? 20 साल तक प्लस होता है, 25 साल तक प्लस होता है, 30 साल तक प्लस होता है, और ले लो मोटा मोटा तो 35 साल तक प्लस होता है। 35 साल के 36वें साल में आपका बॉडी, आपका शरीर, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी दिनों दिन गिरती है। ना कि आप कितना भी फिर खाओ, कितना भी अंडा मुर्गी मछली जो आप लोग खाते हैं उल्टा सीधा, जो कि नहीं खाना चाहिए, कितना भी खाओ, लेकिन आप प्लस अब ना होंगे। अब तो होंगे तो केवल बोलो माइनस। यही प्रकृति है। पतंग ऊपर जाएगी, पर कितनी जाएगी उसकी भी तो एक सीमा है। जाएगी फिर कहां आएगी? यही है। ग्राफ ऐसे ही तो चलता है, शेयर बाजार ऐसे ही तो चलता है। डॉक्टर वहां मशीन पे लिटाता है, वहां भी यही सिग्नल आता है। वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर बोलते उसको, ऐसी लाइनें चलती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। सीधी हो जाए मतलब डेथ, खत्म। सीधा कुछ नहीं है साहब, जो है सब टेढ़ा ही है, और टेढ़े को स्वीकार करना जिंदगी है। इसी परिस्थिति को मैनेज करना, इसी में रहना और इसी में हैप्पी रहना, यही सबसे बड़ा मैनेजमेंट।